ये खबर सुनकर हर सिनेमा प्रेमी का दिल बैठ गया। हमारे जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। बॉलीवुड के इस महान हंसाने वाले कलाकार ने 84 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली, और ये और भी ज्यादा इमोशनल कर देता है कि इस दुखद खबर से महज कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए हैप्पी दिवाली विश किया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के खूबसूरत शहर जयपुर से। यहीं एक सिंधी परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया गोवर्धन असरानी। उनके पिता गोकुलदास असरानी कपड़ों का कारोबार करते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। पिता भी चाहते थे कि बेटा भी उनके धंधे में हाथ बटाए, क्योंकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। लेकिन असरानी साहब का दिल तो दुकान में नहीं बल्कि सिनेमा की अंधेरी दुनिया में लगता था। फिल्मी दुनिया के लिए इतना जुनून कि वो स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाया करते थे। घर वालों ने उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन असरानी साहब के मन में तो एक्टिंग बस चुकी थी। इसी जुनून के चलते उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। जरा सोचिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, जहां पिता चाहते थे बेटा बिजनेस संभाले और वो कहे मुझे फिल्मों में जाना है। उस जमाने में ये किसी बगावत से कम नहीं था, लेकिन असरानी ने हार नहीं मानी। साल था 1960, जब असरानी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई रवाना हुए। मुंबई आकर असरानी ने फिल्म डिवीजन में थोड़े दिन काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर सच में एक्टिंग करना है तो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखना होगा। यहाँ आकर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद से मदद मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौर में अपने FTII सर्टिफिकेट को दिखाकर काम मांगा तो लोग मजाक उड़ाते। 2 साल के संघर्ष के बाद वो थक गए तो वापस जयपुर गए। घर पर पिता के काम में हाथ बटाने लगे, लेकिन मन नहीं माना। इसी दौरान उन्होंने 1960 में शुरू हुए पुणे के FTII फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स का विज्ञापन देखा। वहां एडमिशन लिया और पहले ही बैच, जो कि 1964 शुरू हुआ, उसमें एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। डिप्लोमा हाथ में था, लेकिन काम फिर भी मुश्किल से मिलता था। उन्होंने अपनी पहली गुजराती फिल्म में बतौर हीरो काम किया था। दोस्तों, आखिर वो दिन आया जब असरानी को उनका पहला बड़ा मौका मिला। साल था 1967। फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियां, जहां उन्हें एक छोटा लेकिन यादगार रोल मिला। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी लेगेसी में बदलने वाली थी। साल 1971 में फिल्म मेरे अपने और परिचय में उनके रोल ने लोगों का ध्यान खींचा, और फिर उन्होंने राजेश खन्ना और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे असरानी साहब का चेहरा हर फिल्म में नजर आने लगा। कभी हंसाते, कभी रुलाते, लेकिन हमेशा दिल जीत लेते। दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ असरानी की जिंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ आया। उनकी मुलाकात एक्ट्रेस मंजू बंसल से आज की ताजा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई। यहीं इन दोनों की दोस्ती हुई जो प्यार में बदली, और दोनों ने शादी कर ली। मंजू बंसल ने भी दीवानगी, उधार का सिंदूर जैसे 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस कपल ने तपस्या, चांदी सोना, नालायक, चोर सिपाही समेत कई फिल्मों में काम किया, और खुद असरानी ने ही मंजू के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म हम नहीं सुधरेंगे डायरेक्ट की। उनका एक बेटा है, नवीन असरानी, जो अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। दोस्तों, साल था 1975, भारतीय सिनेमा का सबसे ऐतिहासिक साल, क्योंकि इस साल आई वो फिल्म जिसने बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, शोले। इस फिल्म में हर किरदार आइकॉनिक था। जय, बीरू, गब्बर, ठाकुर, और इनके बीच में एक ऐसा किरदार भी था जिसने अपनी कॉमेडी से फिल्म में नई जान डाल दी, जेलर असरानी। वो मशहूर सीन तो आपको याद ही होगा दोस्तों, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग आज भी उनकी पहचान है। इस किरदार की तैयारी के किस्से भी बहुत शानदार हैं। फिल्म के राइटर सलीम जावेद ने उन्हें हिटलर की अनसीन फोटोग्राफ्स दिखाई और कहा कि वो ऐसा ही लुक चुने। हिटलर अपनी हर स्पीच से पहले रिहर्सल करता था, और जेलर की आवाज में जो ठहराव और उतार चढ़ाव, वो हिटलर की टोन से प्रेरित था। उनके टीचर रोशन तनेजा ने हिटलर की वॉइस मॉड्यूलेशन को सिखाया, और डायलॉग के बाद की गई मशहूर हंसी को उन्होंने हॉलीवुड के एक्टर जैक मेलन की फिल्म द ग्रेट रेस से लिया था। उनका वो अंदाज, वो एक्सप्रेशन, वो आवाज आज भी लोगों की जुबान पर है।
शोले के बाद असरानी का नाम हर फिल्म मेकर की जुबान पर था। 17 और 18 का दौर असरानी साहब का गोल्डन पीरियड बन गया। उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड किया। 70 के दशक में 101 फिल्में और 80 के दशक में 107 फिल्में। वो 25 साल तक लगातार राजेश खन्ना, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंता, मनमोहन देसाई और बासु चटर्जी जैसे दिग्गजों के साथ काम करते रहे। इस रिकॉर्ड के लिए उन्हें आज की ताज़ा खबर बालिका वधू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा अनहोनी के लिए उन्हें शमा सुषमा अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। छोटी सी बारात, चुपके चुपके, आज की ताज़ा खबर, नमक हराम, अमर अकबर एंथनी, गोलमाल और आज का एमएलए, राम अवतार जैसी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। असरानी वो कलाकार थे जो किसी भी रोल में ढल सकते थे। कभी मासूम बन जाते, कभी चालाक, कभी दुखी इंसान, तो कभी नादान कॉमेडियन। क्या आप जानते हैं असरानी और राजेश खन्ना के बीच गहरी दोस्ती थी। उन्होंने साथ में कई फिल्में की, आपकी कसम, सफ़र, बावर्ची और नमक हराम। राजेश खन्ना असरानी को मूड मेकर कहा करते थे। वहीं डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी असरानी साहब को अपना लकी चार्म मानते थे। जैसे जैसे बॉलीवुड बदला, असरानी ने खुद को भी बदला। 90s में उन्होंने फिर से अलग अंदाज में वापसी की। फिल्में जैसे राजा हिंदुस्तानी, जो जीता वही सिकंदर, हेरा फेरी और दिल है तुम्हारा में उन्होंने अपने कॉमेडी रोल से नई पीढ़ी को भी दीवाना बना दिया। 2000 के दशक में असरानी ने टीवी का रुख किया। फिल्मी चक्कर, चिड़ियाघर, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जैसे टीवी शो में उन्होंने नए दर्शकों को भी अपनी हंसी से जोड़ा। दोस्तों, असरानी साहब की एक खास बात ये थी कि उन्होंने कभी शोहरत को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। घर पर वो एक आम इंसान की तरह रहते थे। सादा खाना, सादा पहनावा और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। उनकी पत्नी मंजू असरानी हमेशा उनके साथ रहीं, हर मुश्किल दौर में उनका सहारा बनी। असरानी ने अपने 50 साल से ज़्यादा लंबे करियर में 350 से भी अधिक फिल्में की। हर दशक में उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक कॉमेडी स्कूल थे, जहां से हंसी की हर नई क्लास शुरू होती थी। दोस्तों, अब हम उस पल पर आते हैं जिसे कोई भी सिनेमा प्रेमी कभी नहीं भूल सकता। 20 अक्टूबर 2025, बॉलीवुड के वो अभिनेता जिन्होंने हमें हंसाया, जिनकी कॉमेडी हर दिल में बसती थी, गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उम्र थी 84 साल और कारण था लंबे समय से चल रही सांस संबंधी समस्या के चलते उन्हें मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। असरानी साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो थे हंसी की आवाज, पर्दे पर मुस्कान और हर किरदार में दिल का जादू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।